हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कि आखिर हम अपने कैरियर का जो है वो सही तरीके से चुनाव कैसे करें, क्योंकि मोस्टली अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें तो उनकी समस्या भी यही रहती है कि हम अपना कैरियर को कहाँ देखते हैं, हम सफलता के कौन से मुकाम को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने सपनों के लिए काम नहीं करके वो अपने पेरेंट्स वगैरह या इसको कह सकते हैं कि सोसाइटी के द्वारा जो थोपे गए सपने हैं उनको पूरा करने में लगे जाते हैं। और कैसे लग जाते हैं आप देखोगे, जब एक बच्चा जब उसको एक डिसीजन मेकिंग पे काम करना होता है, उसको एक डिसीजन लेना है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना है, क्योंकि हमारे करियर का ग्राफ यहीं से शुरू हो जाता है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को चुनना है और किस फील्ड में हमें बहुत आगे तक जाना है। लेकिन सोसाइटी में हम देखते हैं कि पेरेंट्स का जैसे सपना बन जाता है, वो अपने पड़ोसियों के बच्चों को देखते हैं कि उसका बच्चा डॉक्टर बन गया, उसका बच्चा इंजीनियर बन गया, या किसी का बच्चा जो है वो टीचर बन गया, तो वो भी अपने बच्चे को जो है वो उस लेवल पे देखना स्टार्ट कर देते हैं कि मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, टीचर बने। या बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि जब वो अपने फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं तो फ्रेंड्स जो है वो कौन से फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अपने आप को जो है उस लेवल पे या उनके साथ अपने आप को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही है कि आखिर हम जो है वो सही फैसले या सही डिसीजन लेके हम हमारे कैरियर के ग्राफ को सफलता के उस मुकाम तक कैसे लेके जाएं, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस एपिसोड को दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। एक जो है वो है हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए, कि हमारा जो डिसीजन है वो सही होना चाहिए। और सही क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि एक गलत डिसीजन की वजह से, प्रॉपर अगर हम बात करें जैसे बच्चे की 8th क्लास 9th क्लास के बाद में अगर गलत सब्जेक्ट का वो चुनाव कर लेते हैं और ये एक जो डिसीजन है वो उनका गलत होने की वजह से उनको जिंदगी भर इसका मलाल रहता है कि उस दिन जो मैंने है ये डिसीजन गलत लिया था। तो सबसे पहले हम इसको एपिसोड को इस पार्ट पे देखेंगे कि हम अपना डिसीजन मेकिंग या डिसीजन कैसे ले कि हमें कौन से फील्ड में जाना है या किस सब्जेक्ट का चुनाव करना है। फिर उसके बाद में जब हम डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे कंप्लीट वर्क कर चुके हैं तो उसके बाद में हम अपने कैरियर के ग्राफ को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक्स के ऊपर या उन फैक्टर्स को हम समझेंगे। तो सबसे पहले है आखिर हम चुनाव करें कैसे कि हमें कौन से फील्ड में जाना है। तो सबसे पहले जरूरत होती है, चाहे वो पेरेंट्स हो, अगर पेरेंट्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेरेंट्स को इसलिए इन्वॉल्व किया है क्योंकि एक बच्चा टीनेज या जिसको कहते हैं कि इमेच्योर सिचुएशन में अगर वो है, जैसे अगर उसकी एज जो है वो 18 या 20 से कम है, तो वो अपने डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले पाता, कहीं ना कहीं उसके डिसीजन मेकिंग में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल बन जाता है। तो सबसे पहले जरूरत है, अगर उस बच्चे को अगर समझ में आ रहा है या उसके पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चे की जो हॉबी है उसको पहचाने, उसको अंडरस्टैंड करें। या बच्चों के साथ में अगर बच्चों की हम बात करें तो वो ये चीज को समझे कि आपकी हॉबी कहां कहां है, उसको राइट डाउन करें, उसको समझे। जैसे कुछ बच्चों की हो सकता है उनकी हॉबी जो है वो क्रिकेट खेलना हो, किसी की सिंगिंग की हो सकती है, किसी की हो सकता है वो डॉक्टर बनना चाह रहा हो तो उसकी हॉबी जो है वो डॉक्टर्स को फॉलो करना या उनकी स्टडी करना, उनको फॉलो समझना, तो वो सारी चीजें वहां पे इंक्लूड हो जाती है। पेरेंट्स को भी ये पता होता है क्योंकि बच्चे को वो 10 से 15 साल से वो बड़ा होता हुआ देखते हैं, तो वहां पे उनके समझ में आ जाता है कि बच्चे की हॉबी क्या है। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है अपनी हॉबीज को पहचानने की। हॉबीज को पहचानने के बाद में यह पता करना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, क्योंकि हॉबीज हो सकता है, हॉबी जो है वो आपकी एक से ज्यादा हो सकती है। जैसे किसी की गाने सुनना भी हो सकती है, गाने गाना भी हो सकती है, बुक्स रीडिंग भी हो सकती है, राइटिंग भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद में हमें यह समझना होता है कि हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से फील्ड में है। जब हमारा इंटरेस्ट, अगर हम विदाउट इंटरेस्ट किसी फील्ड में जाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार हमने बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाती है, लेकिन जॉब मिलने के बाद में भी हमें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और हम हमारी जो लाइफ है उससे खुश नहीं रहते। और जब हम हमारी लाइफ से खुश नहीं रहते फिर धीरे धीरे वही जॉब जो है वो हमारे स्ट्रेस में या डिप्रेशन में चेंज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें जरूरत है कि सबसे पहले हमें अपनी हॉबीज पे वर्क करें। हॉबीज को पहचानने के बाद में हम उसमें से एक ऐसी हॉबी को सेलेक्ट करें जिसमें हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है वो इंटरेस्ट आपका जैसे डॉक्टर बनने का हो सकता है इंजीनियर बनने का हो, तो हमें वहीं वर्क करना है जहां हमारा इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट के साथ साथ में हमें एक चीज और इंक्लूड करके देखनी है कि जैसे ही हम हमारे इंटरेस्ट का हमें पता चलता है तो फिर हमें जरूरत होती है कि हम जो है वो सोसाइटी में या समाज में जो भेड़चाल जो बनी हुई हो उसको हमें तोड़ना है, उसको हमें समझना है कि हम उससे कैसे बच सकते हैं। अब भेड़चाल हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम लोग जो है वो देखा देखी में कई डिसीजन ले जाते हैं, और देखा देखी में जब हम डिसीजन ले जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बच्चा जो है उसका कभी भी मेडिकल सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट रहा ही नहीं, मे बी हो सकता है उसके जो रिजल्ट है
वो पिछले क्लास में बहुत अच्छे हों, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं रहा, उसका इंटरेस्ट जो है वो मैकेनिकली, वो नॉन मेडिकल में बहुत अच्छा है, उसका इंटरेस्ट है वहाँ पे, वो इक्विपमेंट्स मशीनरी के साथ में काम करना उसको बड़ा पसंद आता है, उसमें वो बड़ा मन लगा के काम करता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो देखा देखी में आके जब हम मान लीजिए उस बच्चे ने मेडिकल सब्जेक्ट ले लिया, अब मेडिकल सब्जेक्ट लेने के बाद में आप देखते हो कि भेड़चाल में हम जब आना शुरू हो जाते हैं, अब भेड़चाल दो तरीके की होती है, एक हमारे पेरेंट्स हमारे इसको पुश करते हैं कि आपको नहीं डॉक्टर ही बनना है, नहीं आपको इंजीनियर ही बनना है, और कुछ जो है वो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी ये चीजें आ जाती है, क्योंकि कई बार हम जो है हमारे सर्कलों को छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर 5-6 फ्रेंड्स का ग्रुप है तो हम कई बार ये डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हमने जो है वो लाइफ टाइम के लिए साथ रहना है, साथ रहते हुए हमें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बाद में हमने जॉब भी। लेकिन आप ये एक चीज समझ सकते हो कि जब अभी हम जैसे एकेडमिक में अगर हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो स्कूल गोइंग के बाद में मे भी हो सकता है हमें जो है वो कॉलेज अलग अलग मिल जाए हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, अगर हम एक ही सब्जेक्ट में आगे जाना चाह रहे हैं। और जब कॉलेज अलग अलग मिल जाते हैं या कॉलेज अलग अलग नहीं मिलते तो आप सोच के देखिए कि आपको जॉब एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, तो वो भी आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद में आपकी शादी कहाँ होनी है, आपने कहाँ रहना है, तो वो तमाम तरह की चीजें आपको फ्यूचर को सोचते हुए उन पर डिसीजन लेना जरूरी हो जाता है। दूसरा होता है भेड़चाल में जब हम किसी डिसीजन को ले लेते हैं, जैसे आपने देखा है कि ओवरऑल चाहे वो नेशनल क्राइम जो इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है उसकी रिपोर्ट्स को देखें कि यूथ में जो है वो लगातार जो है डिप्रेशन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। यूथ जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश ज्यादा करता है, उनके दिमाग में जो है वो आत्महत्या के विचार आते हैं। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो सही कैरियर काउंसलर की कमी की वजह से या गलत डिसीजन की वजह से ये चीजें उनमें आना शुरू हो जाती है। आप सोच के देखिए, जब हम मेडिकल की पढ़ाई के लिए बात करते हैं तो एक बच्चा जो है जब वो मेडिकल की पढ़ाई के लिए डिसीजन लेता है, उसका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी वो डिसीजन ले लेता है, और डिसीजन लेने के बाद में हमने देखा है कि वो जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद में जब उसके टेस्ट कंडक्ट होते हैं और रिजल्ट्स जो है उसके फेवर में नहीं आते हैं, तो यहां से उसका जो है फिर तमाम तरह की चीजें दिमाग में आना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई को करने के लिए बहुत ज्यादा उसके पेरेंट्स जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, तो उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया, वो उसके प्रेशर में आ जाता है। मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, मैं घर वालों को कैसे बताऊंगा कि मेरे रिजल्ट्स अच्छे नहीं है, मैं फ्रेंड्स को कैसे मुंह दिखाऊंगा, तो वो तमाम तरह की चीजें जो है उसके दिमाग में आना शुरू हो जाती है। और जब ये चीजें आपने देखा होगा कि जब रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं आते फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ही जाते हैं। तो यहां से इसीलिए हमने लिया है कि हमें सबसे पहले हॉबीज को पहचानना है, फिर हमें इंटरेस्ट पे वर्क करना है, और उसके बाद में हमें भेड़चाल से बचना है। तो भेड़चाल से हमने बचना है तो उसके लिए जैसे कई बार हमने देखा है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से भी हम जो है वो गलत डिसीजन ले जाते हैं। तो इससे भी बचने के लिए मान लीजिए अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, वो मेडिकल में जाना चाहता है लेकिन पारिवारिक स्थिति उसकी कमजोर है, तो वो आपस में जब है वो बात करने से कतराते हैं। तो यहां पे इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि आपस में बैठ के पेरेंट्स को भी उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं कि अगर मैं इस फील्ड में जाऊंगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट है और इसमें मैं अच्छा कर जाता हूं, तो आपका फ्यूचर और मेरा फ्यूचर या मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो है उसका लेवल कहां तक होगा। क्योंकि यहां पे गलत डिसीजन लेने की वजह से हमने देखा है कि पेरेंट्स जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से बच्चे को जो है वो गलत फील्ड में ले जाते हैं। अब यहां पे आप एक चीज देखिए, जब बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कहां तक उसमें अच्छा कर पाएगा। इसके बाद में जब हम इन तीनों स्टेप से गुजर जाते हैं तो फिर उसके बाद में हमें जरूरत होती है कि हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसका फ्यूचर क्या होगा। क्योंकि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें उसके 5 साल 10 साल आने वाले 20 साल में उसका फ्यूचर या उस जो प्रॉपर फील्ड है उसमें किस लेवल तक हम जा सकते हैं, उसका कितना स्कोप है, वो हमें देखना जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आज के युग की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को टीवी रिपेयरिंग या रेडियो रिपेयरिंग के फील्ड में जाना है, तो आप खुद इमेजिनेट करके देखिए कि टीवी और रेडियो का जो फील्ड है उसमें कितना स्कोप है। क्योंकि जितना खर्चा अगर रिपेयरिंग की अगर हम बात करें उसमें लगता है, उतने में हमें एक नई चीज या नई टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है। तो उससे हमें जरूरत होती है उस फील्ड से बचने की, क्योंकि हमें उस फील्ड में ज्यादा जाना जरूरी होता है जिसका स्कोप बहुत अच्छा है, उसमें फ्यूचर जो है वो बहुत ब्रॉड लेवल पे है। तो उसमें जो है हमारी सफलता का जो ग्राफ है या सफलता को हम जिस ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं उस ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर गलत फील्ड में चले जाते हैं, उसका स्कोप जो है, उसका फील्ड जो छोटा होता है, उसका फ्यूचर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो फिर हमारा जो कैरियर है उसका ग्राफ नीचे गिरने लग जाता है। तो यहां पे अब हम आगे फ्यूचर पे, तो फ्यूचर के हम बात करें तो फ्यूचर के लिए हमें जो है वो आप चाहें तो इसके लिए जैसे किसी भी फील्ड में जाना चाहें तो उसके लिए हम इंटर्नशिप कर सकते हैं, तो वो तमाम तरह की चीजें हम फॉलो कर सकते हैं। तो हम इन बेसिक चीजों का ध्यान में रखते हुए, जैसे हमारी हॉबीज कौन सी है,
जब हमें हॉबीज का पता चल जाए कि हम कौन कौन सी हॉबीज हमें अच्छी लगती है, किस काम को करना हमें पसंद है, उसके बाद में कौन से काम में हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको हम पहचाने, उसके बाद में हम जो है वो डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे काम करें। तो जब भी हम डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट पे काम करें तो भेड़ चाल से हमेशा बचने की कोशिश करें, दूसरों को देखते हुए डिसीजन नहीं ले। आपका सेल्फ, जिसको कहते हैं कि सेल्फ डिसीजन क्या है, आप वहां पे अपने निर्णय पे वर्क करें, क्योंकि वो आपका सेल्फ जो डिसीजन जो होगा वो आपको उस ऊंचाई तक लेके जाएगा। अगर हम भेड़चाल में चले गए तो हम हमारे कैरियर के ग्राफ को जो है वो नीचे की तरफ लेके जाएंगे, कभी भी हम ऊंचाइयों की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अब जब हम डिसीजन मेकिंग वाले पार्ट से जब हम निकल जाते हैं तो फिर हम जो है वो हम हमारे कैरियर के ग्राफ को जो है वो लगातार मेंटेन करते हुए हम अपनी ऊंचाइयों तक कैसे लेके जाएं, हम उन स्टेप के बारे में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि जब हम डिसीजन ले लेते हैं तो उसके बाद में हम कौन से प्लेटफॉर्म को हमने इसलिए लिया है कि अब हमें जरूरत होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक इंस्टीट्यूशंस की, जहां से हम जो है हमारी पढ़ाई को पूरी कर सके या वो कंप्लीट नॉलेज ग्रहण कर सके जो उस फील्ड के लिए हमें काम आने वाला है। जैसे मेडिकल का अगर स्टूडेंट है तो वो मेडिकल की तैयारी कौन से इंस्टीट्यूट से करना चाहता है, नॉन मेडिकल का है तो उसको जैसे AIEEE या JEE मेंस की तैयारी उसको कहां से करनी है, ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इनको हमने इसलिए लिया है क्योंकि आजकल हमने देखा है कि लोग दिखावे में आके बड़े बड़े ब्रांड्स जहां होर्डिंग्स लगे हुए होते हैं उनके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमारा ये यहां पे भी गलत डिसीजन हो जाता है, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि यहां पे एजुकेशन इंडिया में जो है वो माफिया की तरह पैर पसार चुका है। पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेके जाते हैं और बच्चा जो है वो कैपेबल ही नहीं है, मान लीजिए मेडिकल के सब्जेक्ट के लिए वो कैपेबल नहीं है, उसके मार्क्स भले ही बहुत अच्छे हैं लेकिन वो जो है वो दूसरे फील्ड के लिए वो इंटरेस्ट रखता है, उसकी रुचि कहीं और है। लेकिन यहां पे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो उसको बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है जी, ये सिंसियर है जी, ये इसको अगर अच्छी नॉलेज मिलेगी ये बहुत कुछ कर सकता है। तो वो तमाम तरह के अपने बिजनेस के फायदे के लिए वो जो है वो उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और बड़े सपने दिखाने के बाद में उनसे जो है वो बड़ी बड़ी फीस के अकॉर्डिंग उनसे चेक या कैश में जो है वो पैसा लेते हैं। और पैसा लेने के बाद में बच्चा वहां पढ़ाई करना शुरू कर देता है, और पढ़ाई करते करते हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे वहां पे भेड़चाल बनी हुई है, और जब 2 से 4 महीने बाद में रिजल्ट्स बच्चे का अच्छे नहीं आता तो वही इंस्टीट्यूशंस जो है वो पेरेंट्स को पेटीएम के लिए बुलाता है, उनको उससे अवगत कराता है कि आपका बच्चा जो है वो प्रॉपर पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, वो प्रॉपर टाइम नहीं देता, ये आजकल ख्यालों में खोया रहता है। या कई बार जो है वो पेरेंट्स को भी ब्लेम कर देते थे कि आप अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे। तो यहां से हमें जरूरत होती है कि सबसे पहले जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन या किसी इंस्टीट्यूट का चुनाव करें तो सबसे पहले उसको फॉलो करें। चाहे तो आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं क्योंकि उसकी कंप्लीट जो जानकारी है वो इंटरनेट पे भी मिलती है, लेकिन यहां पे इंटरनेट पे हो सकता है उन्होंने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें, क्योंकि हमने देखा है एक बहुत अच्छा जो ब्रांड होता है उसकी पूरे ऑल ओवर इंडिया में मान लीजिए 1000 के आसपास उसकी ब्रांचेस है, और हर ब्रांच से अगर मान लो वो 10 सिलेक्शन भी देता है तो आप सोच के देखिए कि वो 1000 ब्रांच पे कितने सिलेक्शन दे दिया, जबकि ओवरऑल अगर बच्चों की हम बात करें तो वहां पे 5 से 6 लाख उनके पास बच्चे होते हैं, और 5 से 6 लाख बच्चों में से अगर वो 100 से 150 बच्चों का सिलेक्शन दे भी देते हैं, क्योंकि एक चीज और नोट करने वाली बात होती है कि जितने भी जो ब्रांड होते हैं वहां पे ज्यादातर स्कॉलर बच्चे चले जाते हैं, और उन बच्चों का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना ही आना होता है। तो उस 100 या 150 बच्चों के वो हर ब्रांच के सामने होर्डिंग्स उनके विद फोटो उनकी रैंक के साथ में वो लगा देते हैं, हम उसके झांसे में आ जाते हैं और हम एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट भी होते हैं जिनके पास भले ही उनके ब्रांचेज नहीं हो, उनके पास उतने बच्चे नहीं हो, लेकिन ओवरऑल अगर उनके रिजल्ट्स की बात करें तो वो 50 बच्चों में से 20 बच्चों का रिजल्ट दे देते हैं, 10 बच्चे उनके जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। जैसे हम सुपर 30 की बात करते हैं, वो 30 बच्चों को पढ़ाते हैं और 30 बच्चों में से वो ऑलमोस्ट अबाउट 25 बच्चों का जो है वो सिलेक्शन दे देते हैं। तो यहां पे हमें जरूरत हो जाती है कि उस इंस्टीट्यूट से पहले जो पास्ट में जितने बच्चे जो पढ़ के गए हैं हम उनसे कुछ जानकारी इकट्ठा करें, उनके पेरेंट्स से हम बात करें, ओवरऑल उनके रिजल्ट की स्टडी करें, और उसके बाद में जो है उस प्लेटफॉर्म का हम डिसीजन ले, उसके बाद में हम एडमिशन ले। तो यहाँ पे अगली स्टेप होगी हमारी प्लेटफॉर्म, और जब हमारा प्लेटफॉर्म का चुनाव सही हो जाता है तो फिर उसके बाद में है कि हम उस जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके किसी प्रोफेशनल को फॉलो करना स्टार्ट करें, या हम उस प्रोफेशनल की गाइडेंस में काम करना शुरू करें। अब प्रोफेशनल्स का इसका मतलब ये हो गया, जैसे अगर हमें डॉक्टर के फील्ड में जाना है तो हम डॉक्टर के साथ बैठे, उस फील्ड की पूरी जो जानकारी है वो हमें डॉक्टर से अच्छा कोई अवेलेबल नहीं करा सकता, क्योंकि अगर हम मेडिकल सब्जेक्ट की जानकारी इंजीनियर से लेने की कोशिश करेंगे तो आपको भी पता है कि हम कितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं या वो किस लेवल तक हमें जानकारी दे सकते हैं। तो प्रोफेशनल के पास बैठें,
प्रोफेशनल्स के साथ में आप बैठ के उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं और कोशिश करें अगर आपको इंटर्नशिप मिल जाती है तो आप इंटर्नशिप के थ्रू भी आप देखें कि उस फील्ड को काम करने में, उस फील्ड में आपको कितना मजा आता है, आप कितना उसमें काम कर सकते हो। तो यहां पे प्रोफेशनल को फॉलो करें और प्रोफेशनल को फॉलो करने के साथ में आप किसी भी उस फील्ड से रिलेटेड किसी एक आइडल पर्सनैलिटी की जो है वो आप उसको इंस्पायर्ड होके आप उसका जो है वो विजुअल आप ले सकते हो और उसकी पूरी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ें, उसकी आप इमेज अपने रूम में लगा सकते हैं और उसके बाद में उसको फॉलो करना स्टार्ट करें। क्योंकि जब भी इस सिचुएशन में हम ऐसा करते हैं, हम उसकी कार्यशैली को हम देखते हैं या इसकी जो पीछे की जो लाइफ थी, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर उस फील्ड में वो है इस मुकाम तक कैसे पहुंचे, तो हमें भी उससे इंस्पायर्ड होके एक अंदर से जिसको कहते हैं कि हमें प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा के लिए हमें जरूरत होती है कि प्रोफेशनल की राय लें और प्रोफेशनल की राय लेने के बाद में उसी फील्ड के किसी सक्सेसफुल पर्सन को जो है हम फॉलो करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि जब भी हम उससे फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो वो चीजें उसको देख के हमें अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि मुझे भी इसकी तरह काम करना है, इसकी तरह बनना है और इसके जैसी हमें सफलताओं को जो है वो प्राप्त करना है। तो यहां से फिर हमारा जो कैरियर है वो ऊंचाइयों पे आना शुरू हो जाता है। और जब हम ये चीजें कर लेते हैं तो आपने देखा है कि हम अपने आप को विजुअलाइज करके देखते हैं कि हम किस लेवल पे खड़े हैं। तो उस लेवल पे खड़े होने के बाद में फिर चाहे हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, फिर चाहे हमारी हैबिट्स हो, हम लगातार उसमें सुधार करते चले जाते हैं क्योंकि यहां से हमें एक गोल सेट हो जाता है। क्योंकि ये ओवरऑल अगर हम कैरियर के काउंसलिंग की बात करते हैं तो ये सारा कुछ जो है वो हम एक गोल सेट करने के लिए करते हैं। क्योंकि बिफोर अगर हम देखते हैं, आप देखिए 20 साल से कम उम्र के बच्चों में जो है वो गोल नहीं होता, उनको एक सब्जेक्ट, एक सिलेबस कंप्लीट करना होता है। जैसे 9th क्लास का बच्चा है तो उसको 9th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। जब वो अच्छे मार्क्स उसको मिल जाते हैं, वो 10th क्लास में चला जाता है तो 9th क्लास जो है उसका बहुत पीछे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसका गोल जो है वो गोल नहीं होके उसका सिर्फ इतना सा मकसद है कि मुझे 9th क्लास जो है वो पास आउट करनी है। फिर जब वो 10th क्लास में जाता है, 10th क्लास उसे पास आउट करनी है, फिर 11th क्लास में जाता है तो 11th क्लास उसको पास आउट करनी है। लेकिन जब हम ओवरऑल गोल की बात करते हैं तो गोल का मतलब होता है कि हमारी लाइफ का जो है वो मकसद क्या है, हमें किस फील्ड में जाना है, हमें सफलता के किस मुकाम पे हमें पहुंचना है। तो जरूरी है कि हम डिसीजन मेकिंग, और जब हम इसको बात करते हैं कि उसके बाद में हमें क्या करना है, तो हमने देखा कि डिसीजन मेकिंग में हमारी कौन कौन सी चीजें हेल्प करती है। तो वहां पे हमें कौन कौन सी स्टेप लेनी है, हमें हमारी हॉबीज को समझना है, हॉबीज को समझने के बाद में हमारे इंटरेस्ट पे काम करना है। फिर उसके बाद में जैसे हमने बात की थी कि इंटरेस्ट जब हमारे समझ में आ जाए तो भेड़ चाल से बचते हुए हमें किसी भी एक फील्ड को चुनना है। और जब हम फील्ड का डिसीजन ले लेते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, उसके बाद में उसके सफलता के ग्राफ को या उस सफलता को पाने के लिए फिर हमें जरूरत होती है अच्छे प्लेटफॉर्म की, अच्छे प्रोफेशनल्स जिनके गाइडेंस में हम वर्क कर सकें, उसके बाद में हम अच्छी जगह इंटर्नशिप कर सकें। और उसके बाद में एक अहम जो कड़ी बच जाती है वो है हमारा डेडिकेशन दिखाने की। क्योंकि हर फील्ड में, चाहे आपका फील्ड छोटा हो या बड़ा हो, आपका गोल छोटा हो सकता है, आपका गोल बड़ा भी हो सकता है। आपकी सफलता जो है उसके मायने आपके लिए बहुत बड़े भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं। लेकिन आपका जितना बड़ा सपना होगा, आपका डेडिकेशन भी आपको उतना ही दिखाना पड़ेगा। अगर हम डेडिकेशन नहीं दिखाते, जैसे अगर हम मेडिकल सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं किसी दूसरे सब्जेक्ट की, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में उस पढ़ाई के लिए हमें 5 साल देने की जरूरत होती है और 5 साल के समय देने की जरूरत है। और आज से हम उसकी अगर तैयारी करना शुरू करें और 1 साल के बाद में अगर हम उसमें डेडिकेशन नहीं दिखा के किसी भी कारण से, क्योंकि अप एंड डाउन जब भी हम वर्क करते हैं तो आता ही है, तो उससे बचने के लिए हमने डेडिकेशन वाले पार्ट पे काम करना जरूरी है। कि जब उस सिचुएशन में हमें ये देखना है कि जब 5 साल का हमारा टारगेट है तो उसको हम छोटे छोटे लक्ष्यों में कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं। छोटे छोटे लक्ष्यों में डिवाइड करने से जब हम उनको प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 साल में हमें पढ़ाई करनी है तो 1 साल में कितना करना है और 1 साल का जो हमारा टारगेट है हमने उसको कितना पूरा किया, तो हम एनालाइज करते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें किन चीजों की और जरूरत है या कितनी मेहनत की हमें और जरूरत है। अगर हम डेडिकेशन नहीं दिखा के हमारा जो अगर गोल है उसको हम चेंज कर देते हैं तो फिर हमने देखा है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो लगातार गोल चेंज करते चले जाते हैं, तो आखिर में जाके वो सफलता के उन ऊंचाइयों को तो प्राप्त नहीं कर पाते। फिर वो जॉब कर लेते हैं, कभी 2 महीने के लिए यहां वर्क कर रहे हैं, 2 साल के लिए यहां वर्क कर रहे हैं और उससे उनके सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था, क्योंकि आज हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो बहुत से बच्चे जो है वो भाग दौड़ में या देखा देखी में जो है वो अपना जीवन जो है जी रहे हैं। उस स्ट्रेस भरी, तनाव भरी जिंदगी से या अपने गोल को सही तरीके से सेट करने से बचने के लिए हमने ये पूरा कंप्लीट एक एपिसोड बनाया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड को देखने के बाद में आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी,
अपने डिसीजन मेकिंग के लिए भी और अपने कैरियर के ग्राफ को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए भी। तो फ्रेंड्स, फिर मैं आपके सामने एक नया एपिसोड लेके हाजिर होऊंगा। तब तक आप मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।